सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द बिग चेंजेस विच आर कमिंग टू द कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली इन द ईयर 2022। तो बेसिकली इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनओसी कोड्स एंड जॉब कैटेगरीज के बारे में कि भाई ये जो जॉब कैटेगरीज होती हैं, एनओसी कोड्स होते हैं, ये होते क्या हैं और इनका इमिग्रेशन के साथ क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द चेंजेस विच आर कमिंग टू द कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम इन द ईयर 2022 एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि हाउ दीज चेंजेस कैन अफेक्ट यू। और मेरी बात मानो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड द होल सिस्टम। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जॉब्स की कैटेगरीज वगैरह कौन कौन सी होती हैं। तो बेसिकली होता क्या है, कनाडा में जितनी भी जॉब्स हैं ना, जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं, उन सबको कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। और वो कैटेगरीज हैं स्किल लेवल 0, स्किल लेवल ए, स्किल लेवल बी, स्किल लेवल सी और स्किल लेवल डी। तो बेसिकली स्किल लेवल 0 के अंदर मैनेजमेंट जॉब्स आती हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट मैनेजर्स वगैरह हो गए। स्किल लेवल ए के अंदर आती है प्रोफेशनल जॉब्स, जिन जॉब्स को करने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ती है किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से, जैसे कि डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स वगैरह हो गए, इंजीनियर्स वगैरह हो गए। स्किल लेवल बी के अंदर आती हैं टेक्निकल जॉब्स या फिर स्किल्ड ट्रेड्स जॉब्स, जिनको करने के लिए आपको कॉलेज डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगी या फिर ज़रूरत पड़ेगी ट्रेनिंग एज एन अप्रेंटिस की। फॉर एग्जाम्पल शेफ्स, प्लम्बर्स या इलेक्ट्रीशियंस वगैरह हो गए। स्किल लेवल सी के अंदर आती है इंटरमीडिएट जॉब्स, जिनके लिए आपको हाई स्कूल की ज़रूरत पड़ती है या फिर जॉब स्पेसिफिक अगर ट्रेनिंग ले लोगे तो भी आप ये जॉब्स वगैरह कर सकते हो। इनके अंदर आती है इंडस्ट्रियल बुचर्स, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह हो गए या फिर फूड एंड बेवरेज सर्वर्स वगैरह होते हैं। ये सारी जॉब स्किल लेवल सी के अंदर आती हैं। और स्किल लेवल डी के अंदर आती हैं लेबर जॉब्स, जिनके लिए आपको कोई पढ़ाई वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बस ऑन जॉब ट्रेनिंग चाहिए, मतलब आपने जॉब ज्वाइन की, आपने ट्रेनिंग ली और आप ये काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट पिकर्स वगैरह हो गए या फिर क्लीनिंग स्टाफ वगैरह हो गया किसी स्टोर के अंदर, या फिर ऑयल फील्ड वर्कर्स होते हैं। मतलब जो बेसिक लेबर जॉब्स होती हैं वो सारी स्किल डी के अंदर आती हैं। तो ये तो बात होगी यार जॉब की कैटेगरीज के बारे में। तो टोटल 5 कैटेगरीज हैं और सारी की सारी जॉब्स इन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये नॉक कोड्स क्या होते हैं, मतलब एनओसी कोड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि कनाडा में जितनी भी जॉब्स हैं तो हर जॉब का एक 4 डिजिट का कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का कोड होता है 2173, या रिटेल सेल्स सुपरवाइजर जो होते हैं उनका नॉक कोड होता है 6211, या फिर ऑफिस सुपरवाइजर होते हैं उनका कोड होता है 1211। तो इस तरीके से कनाडा में जितनी भी जॉब्स हैं, मतलब जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं, हर एक ऑक्यूपेशन का कोई ना कोई जॉब कोड जरूर है। अब आप कहोगे कि यार हमारा क्या जॉब कोड है, या फिर हमारी जॉब किस कैटेगरी को बिलोंग करती है स्किल लेवल 0 से लेकर स्किल लेवल डी में। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको गूगल पे जाना है और आपको गूगल पे जाकर टाइप करना है फाइंड माई एनओसी। जैसे ही आप ये सर्च करोगे जो पहला लिंक आएगा आप लोगों को उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा और इस पेज में आपको नीचे जाना है, यहाँ पे जहाँ पे ये फिल्टर आइटम्स दिया हुआ है, आपको यहाँ पे अपनी ऑक्यूपेशन का नाम डालना है, मतलब जो भी आप काम करते हो वो यहाँ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप काम करते हो एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट इन अ कंपनी, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है फाइनेंशियल एनालिस्ट। जैसे ही आप सर्च करोगे तो ये फिल्टर कर देगा और आपको यहाँ पे दिखा देगा फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट जो होते हैं उनका जो जॉब कोड होता है, मतलब एनओसी कोड होता है, वो होता है 1112। और इनका जो स्किल लेवल होता है, मतलब जॉब कैटेगरी है, वो है स्किल लेवल ए। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि भाई आपका जो नॉक कोड है वो क्या है, या फिर आपकी जो जॉब है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है। अब आप कहोगे कि ठीक है चलो यार, ये जॉब कैटेगरीज वगैरह हैं, नॉक कोड्स हैं 4 डिजिट के, लेकिन इनका इमिग्रेशन से या पीआर लेने का जो तरीका है उससे क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। तो मैं बता देता हूँ कि भाई रिश्ता बहुत गहरा है। बेसिकली होता क्या है, कनाडा में मोटे मोटे तरीके से देखा जाए तो 3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप इमिग्रेशन कर सकते हो, मतलब पीआर वगैरह ले सकते हो। पहला जो तरीका है वो है एक्सप्रेस एंट्री। तो बेसिकली एक्सप्रेस एंट्री में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो स्किल लेवल 0, स्किल लेवल ए या स्किल लेवल बी की जॉब कर रहे हैं। इनके अलावा जो लोग हैं जो स्किल लेवल सी या डी की जॉब कर रहे हैं वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपनी पीआर अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा जो तरीका है वो है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। अब इसके अंडर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि स्किल लेवल 0, स्किल लेवल ए, स्किल लेवल बी या स्किल लेवल सी की जॉब कर रहे हैं। स्किल लेवल डी वाले अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट जो तरीका है वो है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है, आप किसी प्रोविंस के पास जाते हो, आप कहते हो कि भाई मैं आपकी प्रोविंस में रहना चाहता हूँ, मेरे को नॉमिनेट कर दो। तो अगर प्रोविंस आपकी प्रोफाइल वगैरह देखेगी, वो कहेगी कि हाँ भाई बंदा सेट है हमारी प्रोविंस के लिए, तो आपको एक पीएनपी दे देगी, मतलब प्रोविंस जो है आपको नॉमिनेट कर देगी। और उस नॉमिनेशन के साथ आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करोगे तो एक्सप्रेस एंट्री में आप आराम से अपनी पीआर ले पाओगे। और कुछ ऐसी प्रोविंसेस हैं जो उन लोगों को भी पीएनपी दे देती हैं जो कि स्किल लेवल डी में जॉब कर रहे हैं।
और अगर पीएनपी के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप समझ गए होंगे कि यार ये जो नॉक कोड्स होते हैं, ये जो जॉब कैटेगरीज होती हैं, इनका इमिग्रेशन या पीआर लेने के साथ काफ़ी गहरा रिश्ता होता है। तो अब बात करते हैं कि 2022 में क्या चेंजेस आने वाले हैं कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम में। तो बेसिकली होता क्या है कि हर 5 साल के बाद ये जो पूरा सिस्टम है जॉब्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना, या फिर ये जो कोड्स का अलग अलग सिस्टम है कि हर जॉब का एक 4 डिजिट का कोड है, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये हर 5 साल के बाद कनेडियन गवर्नमेंट क्या करती है, अपडेट करती है, मतलब रिवाइज करती है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जिस हिसाब से जो सारी की सारी जॉब्स हैं वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, 4 डिजिट के नॉक कोड्स हैं, ये सिस्टम जो है वो आया था 2016 में, और 2021 में उसको 5 साल हो गए। तो अक्टूबर 2021 में कनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब उसके हिसाब से कनाडा में जितनी भी जॉब्स हैं, दे विल बी डिवाइडेड इनटू टोटल 6 कैटेगरीज। वो 6 कैटेगरीज हैं टीयर 0, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 एंड टीयर 5। पानी पी लेता हूँ यार मैं थोड़ा सा। और ये जो 4 डिजिट के एनओसी कोड्स हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उनका कोड होता है 2173। जो रिटेल सेल्स सुपरवाइजर्स होते हैं, उनका कोड होता है 6211, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो दीज 4 डिजिट कोड्स विल बी कन्वर्टेड टू 5 डिजिट कोड्स। अब आप कहोगे कि यार पता कैसे लगेगा कि आपकी जो जॉब है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगी नए सिस्टम के हिसाब से, और आपकी जॉब का कोड क्या होगा नए सिस्टम के हिसाब से। अब वो पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फिर से गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है एनओसी कॉरेस्पॉन्डेंस टेबल। जैसे ही आप सर्च करोगे, जो पहला लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करते ही ये पेज खुल जाएगा। अब इस पेज पे आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है अपना ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्च करता हूँ, तो जैसे ही मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्च करा तो आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स आ गया। अब प्रेजेंट सिस्टम के हिसाब से जो एनओसी 2016 है, उसके हिसाब से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनका कोड बनता है 2173, लेकिन जो नया सिस्टम है उस हिसाब से जो कोड बनता है वो बनता है 21231। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि भाई आपकी जॉब का कोड क्या होने वाला है। और अगर आपको ये पता करना है कि आपकी जो जॉब है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगी टीयर 0 से लेकर टीयर 5 में, तो आपको क्या करना है, अपने कोड को ध्यान से देखना है। फॉर एग्जाम्पल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनका जो कोड है वो है 21311। अब इस कोड में जो सेकंड डिजिट है ना, वो बताती है आपकी टीयर कैटेगरी। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनका नया एनओसी कोड है 21311, तो सेकंड डिजिट है 1, तो जो इनकी टीयर कैटेगरी है वो भी है 1। तो इस तरीके से आप अपने ऑक्यूपेशन को सर्च करके पता कर सकते हो कि भाई नए सिस्टम के हिसाब से आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो और आपके जॉब का कोड क्या है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि आने वाले हैं कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम में इन द ईयर 2022। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो चेंजेस हैं ये किस तरीके से हमें अफेक्ट करेंगे, हमारी पीआर या हमारे इमिग्रेशन को ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। तो बेसिकली होना क्या है, ये जितनी भी स्किल लेवल 0 वाली जॉब्स हैं, अब नए सिस्टम के हिसाब से दे विल फॉल अंडर टीयर कैटेगरी 0, और जितने भी स्किल लेवल ए वाली जॉब्स हैं दे विल फॉल अंडर टीयर कैटेगरी 1, और जितनी भी स्किल लेवल बी वाली जॉब्स हैं, ये ध्यान से सुनना, दे विल बी द पार्ट ऑफ टीयर कैटेगरी 2 एंड टीयर कैटेगरी 3। मतलब जितनी भी स्किल लेवल बी में जॉब्स आती हैं, टोटल 211 जॉब्स आती हैं, वो डिवाइड हो जाएंगी टीयर कैटेगरी 2 और टीयर कैटेगरी 3 में। और जितनी भी स्किल लेवल सी वाली जॉब्स हैं दे विल बी द पार्ट ऑफ टीयर कैटेगरी 4, और स्किल लेवल डी वाली जॉब्स होंगी दे विल बी द पार्ट ऑफ टीयर कैटेगरी 5। अब इन चेंजेस में प्रॉब्लम क्या है या फिर क्या दिक्कत आ सकती है, अब प्रॉब्लम समझने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि एक रोहित नाम का बंदा है जिसने अपनी होम कंट्री में बैचलर्स वगैरह की हुई है, और वो कनाडा आता है एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पढ़ने के लिए। ठीक है, अब उसकी प्लानिंग ये है कि भाई मैं कनाडा आऊँगा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करूँगा, फिर उसके बाद मैं वर्क परमिट अप्लाई करूँगा, और वर्क परमिट पे कोई स्किल लेवल बी की जॉब ढूंढ के वो करूँगा 1 साल। अब 1 साल स्किल लेवल बी जॉब करने के बाद उसके इनफ पॉइंट्स बन जाएंगे एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, और वो अपनी पीआर वगैरह अप्लाई कर देगा, और वो रोहित बन जाएगा पक्का कनाडा वाला। अब प्लानिंग तो बहुत ही बढ़िया है, मेरी भी सेम प्लानिंग थी, मैंने भी इंडिया में बैचलर्स की हुई थी, मैं यहाँ पे आया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया, फिर मैंने स्किल लेवल ए के अंदर अपनी जॉब की 1 साल के लिए, उसके बाद मैंने अपनी पीआर अप्लाई कर दी और पीआर हो गई, और मैं भी बन गया पक्का कनाडा वाला। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि रोहित अभी कनाडा आया नहीं है और उसकी पीआर हुई नहीं है, और अगर उसकी पीआर होने से पहले अगर ये सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाता है तो होगा क्या कि स्किल लेवल बी में अभी के सिस्टम के हिसाब से टोटल 211 जॉब्स हैं, और नए सिस्टम के हिसाब से वो जो 211 जॉब्स है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। 164 जाएंगी टीयर कैटेगरी 2 में, और 47 जॉब्स जाएंगी टीयर कैटेगरी 3 में।
और कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में टीयर कैटेगरी 0, टीयर कैटेगरी 1 और टीयर कैटेगरी 2 वाले लोग ही एलिजिबल होंगे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपनी पीआर वगैरह अप्लाई करने के लिए। अगर इन केस रोहित कोई ऐसी स्किल लेवल बी वाली जॉब ढूंढ लेता है जो कि उन 47 में फॉल करती है, तो वो चली जाएंगी टीयर कैटेगरी 3 के अंदर। तो रोहित को दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो एक्सप्रेस एंट्री नहीं अप्लाई कर पाएगा और उसको सारे के सारे उसके प्लान चौपट हो जाएंगे और बहुत दिक्कत हो जाएगी और उसको प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि रोहित एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जॉब ढूंढ लेता है जो कि अभी के सिस्टम के हिसाब से तो फॉल करती है स्किल लेवल बी कैटेगरी में, लेकिन नए सिस्टम के हिसाब से इसका जो कोड होगा वो बनेगा 13100 और इसकी जो सेकंड डिजिट है वो है 3, तो इट विल फॉल अंडर टीयर कैटेगरी 3, तो रोहित को प्रॉब्लम आ सकती है। सेम गोज विद बेकर्स। तो बेसिकली अगर रोहित एक बेकरी में एज अ बेकर काम करने लग जाता है, सोचता है कि भाई नॉक बी कैटेगरी की जॉब है, पीआर हो जाएगी, लेकिन नए सिस्टम के हिसाब से इसका कोड है 63202, तो सेकंड डिजिट है 3, तो इट विल ऑल्सो फॉल अंडर टीयर कैटेगरी 3, तो रोहित को इस केस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 45 और अदर जॉब्स हैं जो कि स्किल लेवल बी कैटेगरी से टीयर कैटेगरी 3 में फॉल करेंगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है और ये चीज़ हमें इम्पैक्ट कर सकती है। तो इस तरीके से आपको जॉब वगैरह ढूंढनी है कि आपकी जो जॉब है वो एटलीस्ट टीयर कैटेगरी 2 में तो फॉल करे ही करे, ताकि अगर आपकी पीआर अप्लाई करने से पहले ये सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपकी स्मूथली पीआर हो जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2022 के एंड में ये सिस्टम इंप्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट प्रॉपर हो रखी है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने सारे टूल्स वगैरह बना दिए हैं, वेब पेजेस वगैरह सब कुछ रेडी है, बस ये इंप्लीमेंट होना है, तो वो कभी भी हो सकता है, यू नेवर नो। और अब बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में जो कि काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं। तो काफ़ी सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, मेरे को ईमेल करते हैं और वो पूछते हैं कि भाई कनाडा में नॉक बी जॉब कैसे मिल जाएगी, मैं स्टूडेंट की तरह आ रहा हूँ तो मेरे को नॉक बी जॉब ढूंढनी है और 1 साल जॉब करके मेरे को पीआर लेनी है। या फिर काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई मैं इंडिया में बैठा हूँ या अपनी होम कंट्री में हूँ, तो कोई स्किल लेवल बी वाली जॉब किस तरीके से ढूंढनी है। तो अब इसका सीधा सीधा आंसर तो यही है कि गूगल करो, इंडीड पे जाओ, आपको आराम से सर्च करो कि भाई स्किल लेवल बी जॉब या नॉक बी जॉब इन कनाडा, बहुत सारी जॉब लिस्टिंग्स आ जाएंगी। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा माइंडसेट ये है कि भाई इसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट मत करो कि आपको नॉक बी जॉब ढूंढनी है या स्किल लेवल बी वाली जॉब ढूंढनी है और पीआर लेनी है। कॉन्सेंट्रेट इस चीज़ की तरफ करो कि आपको स्किल बनाने हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड से रिलेटेड बढ़िया जॉब ढूंढनी है, ताकि आपको पीआर की टेंशन ना हो कि भाई मेरे को ये जॉब ढूंढनी है, मेरे को नॉक बी की जॉब चाहिए, पीआर होना है। करियर बनाने की तरफ ध्यान दो, स्किल डेवलप करने की तरफ ध्यान दो, बढ़िया पैसे कमाने की तरफ ध्यान दो। ये ध्यान दो कि आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, पीआर लेके नहीं, बढ़िया पैसे कमा के, अपने आप को अच्छे से सक्सेसफुल बना के। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दो। लेकिन अगर आपका मोटिव ये है कि भैया पीआर लेनी है और फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना है, तो आप अपनी नॉक बी या स्किल लेवल बी वाली जॉब ढूंढ सकते हो। गूगल पे, इंडीड पे बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, वहाँ पे जाके ढूंढ सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो इन चीज़ों पे ध्यान कम दो और अपने करियर बनाने की तरफ ध्यान ज़्यादा दो। तो आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।